नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ प्रीपोजिशन के प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, उनका स्टडी करेंगे। हालांकि ये पहले बता दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बता पाए तो उसका वर्णन यहाँ पर करना उचित हो जाता है। देखेंगे, सामान्य तौर से प्रीपोजिशंस निम्न प्रकार के होते हैं। देखें कितने प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं। मुख्यतया 5-6 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ लोग एक और प्रीपोजिशन का प्रकार जोड़ देते हैं। देखेंगे इसको। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, इसको सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 कंपाउंड प्रीपोजिशंस। नंबर 3 फ्रैट प्रीपोजिशंस। नंबर 4 डबल प्रीपोजिशंस। नंबर 5 पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। नंबर 6 डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशंस। नंबर 7 कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। फिर से आप लोग इनको बाय हार्ट याद कर लीजिए। सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, फ्रैट प्रीपोजिशंस, डबल प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशंस और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। अब हम बारी बारी से इनका स्टडी करेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन किस तरह का होता है, कैसे आप जानेंगे कि यह पार्टिकुलर विशेष प्रीपोजिशन यही है। इसका हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे नंबर 1 में सिंपल प्रीपोजिशंस। इनको सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं, ये यही कहना चाहता है कि अधिकतर सामान्य तौर से ये प्रीपोजिशंस एक शब्द के ही होते हैं, इसलिए इनको सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन कहा गया। थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर जो है। अब जैसे एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑफ, on, out, through, till, to, up, with, after। यहां पर हमने into लिखा था, लेकिन into थोड़ा हो सकता है दूसरे प्रीपोजिशन में भी आता हो, इसलिए into को हमने हटा दिया। up, with, till, down, over, under, since, through, except, like, near, plus, minus। ये कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो अधिकतर एक शब्द से ही बने हुए हैं, इसलिए सिंपल प्रीपोजिशंस को सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन भी कहा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए और लिख लीजिए। अगर कोई पूछ रहा है तो बताएं कि काफी प्रीपोजिशंस होते हैं जो सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन हैं, उनमें से ये मुख्य हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे नंबर 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन। थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। कंपाउंड प्रीपोजिशंस सामान्य तौर से वे प्रीपोजिशंस जिनके प्रीफिक्स अर्थात जिनके पहले ए और बी किसी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स के पहले आए तो वे प्रीपोजिशंस कंपाउंड प्रीपोजिशंस अधिकतर होते हैं। देखेंगे कैसे, आप समझने का प्रयास करेंगे। अबाउट, देखें ए आया, above ए आया, across ए आया, along ए आया, amidst ए आया, among ए आया, amongst ए आया, around ए आया, before बी आया, behind बी आया, below बी आया, beneath बी आया, beside बी आया, between बी आया, beyond बी आया। इसके बाद देखें इनसाइड। थोड़ा कुछ और प्रीपोजिशंस भी हैं जो कंपाउंड प्रीपोजिशंस के तहत आते हैं, लेकिन उनके पहले ए और बी नहीं है, इसको भी थोड़ा आप ध्यान दे लीजिए। जैसे इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनेथ, विद इन और विदाउट। याद करते चले और समझते चले कि कौन से प्रीपोजिशंस किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे
अब हम लोग ध्यान देंगे फ्रैट प्रीपोजिशंस का। देखिए फ्रैट प्रीपोजिशंस के अंतर्गत शब्दों का समूह होता है। इसमें अधिकतर शब्दों का समूह हुआ करता है जो एक सिंगल प्रीपोजिशन पर फोर्स देने के लिए प्रयुक्त होता है। देखेंगे ऑन द पॉइंट ऑफ, आप देख सकते हैं ये शब्दों का समूह है। विथ रिफरेंस टू, शब्दों का समूह है। इन अकाउंट, इन अकॉर्डेंस विथ, शब्दों का समूह है। इन प्लेस ऑफ, शब्दों का समूह है। इन एडिशन टू, देखिए टू पर वो दिया जा रहा है फोर्स। इन रिफरेंस टू, यहां पर टू पर फोर्स दिया जा रहा है। एलॉन्ग विथ पर किया जा रहा है। इन रिगार्ड टू पर फोर्स दिया जा रहा है। इन बिहाफ ऑफ पर फोर्स दिया जा रहा है। इन रिगार्ड टू पर फोर्स दिया जा रहा है। अवे फ्रॉम पर, इन केस ऑफ आप पर, इन स्पाइट ऑफ आप पर, बिकॉज ऑफ आप पर, इन कंपेरिजन टू टू पर, इन स्टीड ऑफ आप पर, बाय डिंट ऑफ आप पर। कुछ और हम फ्रैट प्रीपोजिशन देखेंगे जो फ्रैट प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा जाना संभव नहीं है, अब ऊपर से इसको हम लिखने जा रहे हैं। आप लोग इनको बाय हार्ट याद कर लेंगे। और हम लोग ध्यान देंगे कुछ अन्य प्रीपोजिशंस भी हैं जो आपके अति महत्वपूर्ण हैं, जो फ्रैट प्रीपोजिशंस के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे इन कंप्लायंस विथ, देखिए विथ पर फोर्स दे रहा है। इन द इवेंट ऑफ पर फोर्स दे रहा है। बाय मीन्स ऑफ, ये सिंगल प्रीपोजिशन फोर्स दे रहा है। इन कॉन्फ्रेंस ऑफ, इस पर फोर्स दे रहा है। ऑन अकाउंट ऑफ, इस पर एक प्रीपोजिशन पर फोर्स दे रहा है। बाय रीजन ऑफ, यहाँ पर। इन कोर्स ऑफ, ऑविंग टू पर। बाय वर्च्यू ऑफ पर। इन फेवर ऑफ पर। विथ अ व्यू टू पर। कंफर्मेबली टू पर। इन ल्यू ऑफ पर। विथ रेफरेंस टू पर। फॉर द सेक ऑफ पर। इन ऑर्डर टू टू पर। विथ रिगार्ड टू टू पर। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे बहुत अधिक अनगिनत मात्रा में फ्रैट प्रीपोजिशंस हो सकते हैं। उनका निर्माण पढ़े लिखे लोग भी अपने हिसाब से भी कर लेते हैं, क्योंकि जो उसकी शर्त है उस लेवल से उसका वो किया जाता है। अब हम लोग अगले जो आपका अगला जो है प्रीपोजिशन का प्रकार, उसका स्टडी करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से प्रीपोजिशन शब्द जो है उसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे डबल प्रीपोजिशंस। डबल प्रीपोजिशन जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं कि अधिकतर ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जो डबल प्रीपोजिशंस होते हैं वे अधिकतर दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। देखेंगे कैसे। आउट ऑफ, फ्रॉम विद इन, फ्रॉम एमंग, फ्रॉम अंडर, अप टू, ड्यू टू। आसानी से इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि डबल प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं। अब हम 5 नंबर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का स्टडी करेंगे। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कौन से पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस होते हैं और उनके एग्जांपल्स ऊपर बताए जाएंगे, क्योंकि नीचे स्पेस थोड़ा कम है। देखेंगे इसमें ये प्रीपोजिशन स्वतंत्र रूप से बिना किसी संज्ञा या सर्वनाम के हो सकते हैं। ठीक है ना, आवश्यक नहीं कि कोई संज्ञा सर्वनाम इनके साथ आए। एवं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जैसे होते हैं। ये प्रीपोजिशन प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे होते हैं। देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से हम इनका स्टडी करेंगे कि कैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे होते हैं। अब देखेंगे पहले वो वाले एग्जांपल्स देख लेंगे। पहले रूल जो भी रूल चल रहा था, बारिंग मतलब एक्सेप्टिंग, अपार्ट फ्रॉम, कंसर्निंग मीनिंग अबाउट, कंसर्निंग अबाउट। ठीक है, इसके बाद कंसाइडरिंग, टेकिंग अकाउंट, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब इन स्पाइट ऑफ, टचिंग, विथ रिगार्डिंग टू, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग और ड्यूरिंग। आप देख सकते हैं सब पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं जो पार्टिसिपल जैसा प्रयोग होते। पार्टिसिपल
प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे प्रयोग हुए हैं। देखेंगे, अब इसको देखेंगे 6 नंबर, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशंस। ये कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा हट करके प्रीपोजिशंस होते हैं, इनको समझना आपके लिए जरूरी है। देखें, ये प्रीपोजिशंस ऑन, और ऑफ के वीकेंड फॉर्म्स होते हैं। मतलब ऑन और ऑफ प्रीपोजिशन के वीकेंड फॉर्म्स होते हैं, प्रीपोजिशन जिनको डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशंस के नाम से जाना जाता है। देखेंगे कौन कौन से हैं, जैसे दे वेंट आउट ए हंटिंग, यहाँ पर ए दिया है लेकिन ए यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया, देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑन हंटिंग। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इट इज 5 o'clock, 5 o'clock मीन्स ऑफ द क्लॉक। ठीक है, यहाँ पर देखें तीसरा सेंटेंस, ही हैज गॉन ए फिशिंग। ए फिशिंग क्या सेंटेंस कह रहा है, ए फिशिंग मीन्स ऑन फिशिंग। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। हालांकि यदि देखा जाए वास्तविक तौर से तो इनका स्टडी हम लोग ऊपर कर चुके हैं, लेकिन अंग्रेजी के एक विद्वान हैं केपी ठाकुर, जिनकी किताब है ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, उन्होंने उसमें कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का नाम दिया है। तो हम ध्यान देंगे, हालांकि कोई ये अन्य ऑथेंटिक बुक जैसे रेन एंड मार्टिन जैसी पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं है, फिर भी आप सरफेस तौर से इसको समझ लें। आप देख सकते हैं अधिकांश जो प्रीपोजिशन दिए हुए हैं वह ऊपर पढ़ा दिए गए हैं और उनके प्रयोग उनके स्पेसिफिक भाग में बता दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर ये ध्यान देंगे, जैसे केपी ठाकुर के अनुसार एक से अधिक शब्द के प्रीपोजिशंस कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस कहे जाते हैं। अब उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि एक से अधिक शब्दों के प्रीपोजिशंस। आपने ऊपर पढ़ा डबल प्रीपोजिशंस और फ्लैट प्रीपोजिशंस आपने पढ़ा, तो देखा कि कैसे एक से अधिक शब्द उनमें भी तो आते हैं। तो ये कहाँ तक प्रासंगिक है हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजी के अच्छे विद्वान हैं, इसलिए इनका यहाँ पर रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। इन्होंने लिखा है, देखिए जैसे अप टू हो गया, एज फार हो गया, सच एज हो गया, सच एज दोबारा लिखा कोई दिक्कत नहीं, ऑन अकाउंट ऑफ हो गया, आउट ऑफ हो गया, एज टू हो गया, इन व्यू ऑफ हो गया, एलॉन्ग विथ ऑफ हो गया, इंस्टीड ऑफ हो गया, ऑविंग टू हो गया, टुगेदर विथ हो गया, ड्यू टू हो गया, अपार्ट फ्रॉम हो गया, अवे फ्रॉम हो गया। और इन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत से ऐसे प्रीपोजिशन का जिक्र किया है जो हम लोग ऊपर अन्य भागों में पढ़ चुके हैं। तो इस अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए आप समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आपको जो पढ़ाया गया प्रीपोजिशन का अधिकतर से ज्यादा टॉपिक जो पढ़ाए गए हैं आप लोग उसका आनंद ले रहे होंगे, समझ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।